नमस्कार मित्रों, आज हम आप लोगों को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की औद्योगिक इंजीनियरिंग का 6वां लेक्चर ले रहे हैं। इससे पहले मैंने 5 लेक्चर ले चुका हूं। आप लोग वो लेक्चर देख लें। सभी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ाता हूं आप लोगों को, तो आप क्वेश्चन पढ़ लें ऑब्जेक्ट टाइप, जिससे कि पेपर भी जो आएगा वो ऑब्जेक्ट टाइप ही आएगा। कल मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं लेक्चर नहीं डाल पाया हूँ। उसके लिए क्योंकि थोड़ा आज भी तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का प्यार देखते हुए लेक्चर डाल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी आप लोग पढ़ने में इच्छुक हो और पढ़ रहे हो और मेरी सारी वीडियो देख रहे हो आप लोग, उसके लिए आपको धन्यवाद। चलो ठीक है, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी मजदूर अथवा कर्मचारी के लिए किए गए कार्य के प्रतिदिन स्वरूप दी गई मुद्रा कहलाती है। पहला ऑब्जेक्ट है आपका मजदूरी, बी ऑब्जेक्ट है बोनस, सी ऑब्जेक्ट है उत्पादन बोनस, डी ऑब्जेक्ट है इनमें से कोई नहीं। तो पहला ये ऑब्जेक्ट आप लोगों को पता है, सही है, क्योंकि जो हम काम कराते हैं उसमें जो मुद्रा देते हैं वो मजदूरी टाइप से ही कहलाता है। क्या कहलाता है? मजदूरी कहलाता है। क्वेश्चन दूसरा आता है आपका, ऐसी मजदूरी जिसका भुगतान नियोक्ता नगद धन या मुद्रा के रूप में करता है कहलाती है। पहला ऑब्जेक्ट है आपका वास्तविक मजदूरी, दूसरा ऑब्जेक्ट है आपका उचित मजदूरी, तीसरा ऑब्जेक्ट है आपका न्यूनतम मजदूरी और चौथा ऑब्जेक्ट है आपका मौद्रिक मजदूरी। तो आपका इसका डी ऑब्जेक्ट आपका सही है। बी नहीं, डी ऑब्जेक्ट आपका सही है, मौद्रिक मजदूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका, श्रम की पूर्ति स्वरूप सेवायोजक द्वारा प्रदान की गई नगद मुद्रा एवं अन्य सुविधाओं को कहते हैं। पहला ऑब्जेक्ट है आपका मौद्रिक मजदूरी, बी ऑब्जेक्ट है आपका वास्तविक मजदूरी, सी ऑब्जेक्ट है आपका न्यूनतम मजदूरी और डी ऑब्जेक्ट है आपका निर्वाह मजदूरी। ठीक है, तो आपका इसका बी ऑब्जेक्ट सही है, वास्तविक मजदूरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। श्रमिकों की योग्यता, उद्योग की जटिलता एवं प्रशिक्षण आदि को ध्यान में रखकर जो मजदूरी तय की जाती है उसे कहते हैं। पहला ऑब्जेक्ट है आपका मौद्रिक मजदूरी, बी ऑब्जेक्ट है आपका वास्तविक मजदूरी, सी ऑब्जेक्ट है आपका उपयुक्त या उचित मजदूरी और डी ऑब्जेक्ट है आपका न्यूनतम मजदूरी। ठीक है, तो इसका आपका सी ऑब्जेक्ट सही है, बिल्कुल, उपयुक्त या उचित मजदूरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। श्रमिक की निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रदान की जाने वाली मजदूरी कहलाती है। पहला ऑब्जेक्ट है वास्तविक मजदूरी, बी ऑब्जेक्ट है न्यूनतम मजदूरी, सी ऑब्जेक्ट है उचित मजदूरी और डी ऑब्जेक्ट है निर्वाह मजदूरी। आपका इसका बी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है, ये कहलाती है आपकी न्यूनतम मजदूरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपका न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ मानवीय स्तर भी बनाए रखने के लिए जो मजदूरी श्रमिकों को दी जाती है उसे कहते हैं। पहला ऑब्जेक्ट है वास्तविक मजदूरी, बी ऑब्जेक्ट है न्यूनतम मजदूरी, सी ऑब्जेक्ट है निर्वाह मजदूरी और डी ऑब्जेक्ट है उचित मजदूरी। ठीक है, तो इसका आपका सी ऑब्जेक्ट सही है। क्या कहा जाता है? निर्वाह मजदूरी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सामयिक दर पद्धति में कार्य को मापने का आधार होता है। पहला ऑब्जेक्ट समय, दूसरा ऑब्जेक्ट मात्रा, तीसरा ऑब्जेक्ट गुणवत्ता और चौथा ऑब्जेक्ट है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट आपके पास हैं, तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट ये आपका सही है, ए ऑब्जेक्ट सही है, आपका समय होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्यमान दर पद्धति में कार्य को मापने का आधार होता है।
पहला ऑब्जेक्ट है आपका मात्रा एवं गुणवत्ता, बी ऑब्जेक्ट है आपका समय, सी ऑब्जेक्ट है ए और बी दोनों, और डी ऑब्जेक्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बेटा आपका पहला ऑब्जेक्ट सही है बिल्कुल। क्या होता है? मात्रा एवं गुणवत्ता होती है। कार्यमान पद्धति में कार्य को मापने के लिए कौन सा आधार होता है? मात्रा एवं गुणवत्ता। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अवित्तीय प्रेरणा के अंतर्गत श्रमिकों को प्रदान की जाती है नगद राशि पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट विभिन्न सुविधाएं, तीसरा ऑब्जेक्ट ए और बी दोनों, डी ऑब्जेक्ट है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा आपका इसका बी सही है। कौन सी होती? विभिन्न सुविधाएं होती हैं। क्या होती हैं? विभिन्न सुविधाएं। क्वेश्चन अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। वित्तीय प्रेरणा के अंतर्गत श्रमिकों को प्रदान की जाती है पहला ऑब्जेक्ट नगद मुद्रा, बी ऑब्जेक्ट विभिन्न सुविधाएं, सी ऑब्जेक्ट ए और बी दोनों, डी ऑब्जेक्ट इनमें से कोई नहीं। ए ऑब्जेक्ट इसका सही है बिल्कुल। नगद मुद्रा प्रदान की जाती है। क्या प्रदान की जाती है? नगद मुद्रा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वेयर पद्धति में बोनस की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाती है पहला ऑब्जेक्ट 1/2 कोष्टक HS माइनस के HA छोटा कोष्टक बंद इंटू RH। सेकेंड ऑब्जेक्ट है आपका 1/3 बड़ा कोष्टक स्टार्ट छोटा कोष्टक स्टार्ट HS माइनस के HA छोटा कोष्टक क्लोज इंटू RH। ठीक है। सी ऑब्जेक्ट है HS माइनस के HA अपॉन HS इंटू HA इंटू RN। डी ऑब्जेक्ट इनमें से कोई नहीं। ठीक है। ए इसका बिल्कुल सही है। 1/2 बड़ा कोष्टक स्टार्ट छोटा कोष्टक स्टार्ट HS माइनस के HA छोटा कोष्टक क्लोज इंटू RH बड़ा कोष्टक क्लोज। ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हेल्स पद्धति में बोनस की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाती है हेल्स पद्धति में बोनस की गणना किस सूत्र के द्वारा की जाती है? पहला ऑब्जेक्ट 1/2 बड़ा कोष्टक स्टार्ट छोटा स्टार्ट HS माइनस के HA छोटा कोष्टक बंद इंटू HA RH छोटा बड़ा कोष्टक बंद। बी ऑब्जेक्ट है 1/3 बड़ा कोष्टक स्टार्ट छोटा स्टार्ट HS माइनस के HA इंटू RH बड़ा कोष्टक क्लोज। सी ऑब्जेक्ट है HS माइनस के HA अपॉन HS इंटू HA इंटू RH। डी का ऑब्जेक्ट है आपका HS इंटू RH। ठीक है। इसका बी ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल सही है। बी ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रोवन पद्धति में बोनस की गणना किस सूत्र द्वारा की जाती है? रोवन। ठीक है। 1/2 पहला ऑब्जेक्ट है 1/2 HS माइनस के HA इंटू RH। बी ऑब्जेक्ट है 1/3 HS माइनस के HA इंटू RH। सी ऑब्जेक्ट है HS माइनस के HA अपॉन HS इंटू HA इंटू RH। डी ऑब्जेक्ट है HS इंटू RH। ठीक है। तो इसका आपका सी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है। रोवन पद्धति में जो है HS माइनस के HA डिवाइडेड बाई HS इंटू HA इंटू RH यही फॉर्मूला यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। रसन पद्धति में बोनस निर्भर करता है पहला ऑब्जेक्ट श्रमिक की दक्षता पर, बी ऑब्जेक्ट श्रमिक की उपस्थिति पर, सी ऑब्जेक्ट निरीक्षक के मूल्यांकन पर, डी ऑब्जेक्ट इनमें से कोई नहीं। तो बेटा श्रमिक की दक्षता पर निर्भर करता है। ठीक है। रसन जो पद्धति है उसमें किस पर निर्भर करता है? श्रमिक की दक्षता पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सहभागिता पद्धति में श्रमिक को बोनस मिलता है सहभागिता पद्धति में। ठीक है। नगद रूप में पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट है सुविधाओं के रूप में, सी ऑब्जेक्ट है कंपनी के अंश के रूप में, डी ऑब्जेक्ट इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है कंपनी के अंश के रूप में। ठीक है भाई, धन्यवाद। 15 क्वेश्चन आप लोगों ने देखे। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने थोड़ा सा जल्दी कराया है, कुछ
नहीं बता पाया हूँ बहुत सारी चीज़ें। वैसे ऑब्जेक्ट सारे कराए हैं लेकिन उनके बारे में नहीं बता पाया हूँ, ठीक है। लेकिन क्या करूँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, कल वीडियो डाल नहीं पाया, इसलिए मैंने सोचा आज वीडियो डाल देता हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें मेरी वीडियो को, जिससे सभी लोगों के पास पहुँच सके। धन्यवाद।